हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से एक और बेहतरीन लेक्चर वीडियो लेकर आ गया, जिसमें हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए प्रॉब्लम सेट सीरीज चल रहा था। और प्रॉब्लम सेट में हमने मैथ्स 1 का 3 चैप्टर का प्रॉब्लम सेट ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, और प्रॉब्लम सेट 3 चल रहा है हमारा मैथ्स पार्ट 2 का। यानी इसके पहले 2 चैप्टर हो चुका है, तीसरा भी 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सेट है, और इसके अंदर के जो क्वेश्चन है वो भी काफी बड़े बड़े। और हमारा टारगेट यही है कि यार हम एक दिन में 1, 2 या 3 क्वेश्चन से ज्यादा ना कराए, ताकि यार आप लोग भी 20-25 मिनट के वीडियो देखो और आराम से अपने बाकी सब्जेक्ट्स और जो मेन चीजें हैं सिलेबस के, जो वीडियोस हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है, उसके वीडियोस देख के अच्छी तरीके से कंसेप्ट सीखे और अपने एंड से प्रैक्टिस करते रहे। हमारा मकसद सिर्फ इतना है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो आज फिर से क्या लेकर आया हूं, हमारा प्रॉब्लम सेट 3 चल रहा था मैथ्स पार्ट 2 के लिए सर्कल चैप्टर का। आज 7वां लेक्चर है, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यूनिक भी है, और थोड़ा सा इसमें अपना कंसेप्ट जो हमने सिखाया है इस चैप्टर के सर्कल के अंदर जो सिखाया है वो कंसेप्ट लगने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इसके पहले के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा दिए, तो आप इसके पहले के लेक्चर वीडियोस देख सकते हो, बहुत ही अच्छा आपको फील होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आप देख पा रहे हो, क्या बोल रहा है, फ्रॉम फिगर फाइंड सम ऑफ एंगल TAQ एंड एंगल TSQ। एक फिगर दिख रहा है आपको, इसमें आपको क्या निकालना है, TAQ यानी कि ये वाला जो दिख रहा है आपको TAQ, और एंगल TSQ यानी ये वाला एंगल है, इसका हम लोग को सम निकालना है, मतलब दोनों का एडिशन निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछा है, फाइंड एंगल कांग्रुएंट टू एंगल AQP। तो ये आपका AQP यानी ये जो एंगल दिख रहा है AQP वाला, उसके कॉन्ग्रुएंट में और कौन कौन से एंगल आएंगे इस फिगर में से, वो हम लोग को ढूंढना है, जो कि काफी इजी ढूंढ लेंगे। और उसी के जैसा क्वेश्चन एक और है, थर्ड वन देखो, फाइंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QTS। दिस इज Q, दिस इज T एंड S। तो यानी कि ये एंगल से भी कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से एंगल हो सकते हैं वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, हमको चौथा क्वेश्चन इसी के अंदर पूछा है, जो एंगल TQS निकालना है हम लोग को। TQS किधर दिख रहा है, दिस इज T, दिस इज QS, मतलब ये एंगल निकालना है हम लोग को, TQS निकालना है। और हमको आर्क TS का वैल्यू जो है निकालना है। TS किधर है, देखो ये वाला पूरा वैल्यू, ये आर्क जो है TS का वैल्यू निकालना है। और TAS का वैल्यू 65 डिग्री बोल रखा है। TAS देखो, TAS यानी ये जो वैल्यू है इतना, ये आपका 65 डिग्री जो है वो बोल के रखा है TAS। ठीक है, एंगल ATS निकालना है। दिस इज A, दिस इज T एंड S, यानी कि ये पूरा देखोगे तो ये एंगल ATS हो जाएगा, ये हम लोग को निकालना है। और AQP का वैल्यू है 42, तो AQP का जो वैल्यू है वो दे रखा है 42। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हो 42 डिग्री। और SQR, दिस इज S, दिस इज Q, दिस इज R, किधर है भैया, ठीक है, ये वाला SQR, ये जो एंगल है ये आपको दे रखा है 58 डिग्री। चलो ठीक है, एक एक करके करेंगे, बारी बारी से करेंगे। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है डायग्राम के हिसाब से, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एंगल छोड़ो, ये जो T दिख रहा है, T से लेके A से लेके Q और S, तो TAQS ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, और उसके ऊपर सर्कल बना हुआ है। तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो TAQS है इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एक चीज हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री, इसका मतलब मेरा जो ये एंगल रहेगा, देखो ध्यान से, कौन सा बोल रहा हूं मैं, ये वाला, दैट इज TAQ। एंगल TAQ जो रहेगा, ठीक है, एंगल TAQ रहेगा, और उसके अपोजिट में ये एंगल है जिसका नाम है TSQ या फिर QST, जो भी आपको बोलना है। तो इसका नाम क्या है, TSQ, यानी ये एंगल, ये जो रहेगा, ठीक है ना, एंगल TSQ रहेगा। तो वो क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे, बिकॉज इन द केस ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री का मतलब दोनों को प्लस करके वैल्यू आएगा 180, यानी ये एंगल और ये एंगल को प्लस करोगे तो वैल्यू आएगा 180। और यही आपको पूछा था, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फाइंड द सम ऑफ एंगल TAQ और TSQ। तो TAQ और TSQ को प्लस किया तो कितना आ गया, 180 आ गया। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। समझ में आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP। दिख रहा है ये AQP, इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट में हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट में हम लोग को वैल्यू निकालना है। अब यहां पे आप देखोगे कि ये जो एंगल है जिसका नाम है एंगल AQP, देखो यहां पे कि एंगल AQP जो है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो एंगल APQ, AQ और P ये जो है इस आर्क से बिलोंग करता है। देखो इस आर्क से बिलोंग करता है, यानी कि ये हो जाएगा एंगल AQP जो रहेगा, ठीक है ना, ये क्या रहेगा, क्या रहेगा बताओ, आर्क जो है AQ का हाफ हो जाएगा। ये AQ जो आर्क है इसका हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ आर्क AQ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा आर्क AQ का। करेक्ट है कि नहीं,
बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कौन सा है फंडा? थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड सिकेंट, बिटवीन टैंजेंट एंड सिकेंट। अब आप बोलोगे कि सर इसमें टैंजेंट क्या है और सिकेंट क्या है, तो यार बहुत ही मतलब बेसिक सा चीज है। ये आप देख पा रहे हो, दिस इज पी क्यू आर, ये जो लाइन दिख रहा है ये पूरा आपका टैंजेंट है, और ये जो ए क्यू जो लाइन दिख रहा है ये आपका सिकेंट है। तो एक सिकेंट के बीच में और एक टैंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, ये जो एंगल है ए क्यू पी, ये जो एंगल होगा वो उस आर्क का क्या होगा? हाफ होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए क्यू पी जो एंगल होगा वो हाफ होगा आर्क ए क्यू के बराबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार एक और एंगल देखो जिसका नाम है ए एस पी, ये जो एंगल छोटा वाला ए एस क्यू, सॉरी पी नहीं, ए एस क्यू, ये जो एंगल है उसका भी अगर आप देखोगे तो ये आर्क से बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एंगल ए एस क्यू भी ए क्यू के बराबर रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो एंगल ए एस क्यू भी जो रहेगा वो भी रहेगा हाफ ऑफ आर्क ए क्यू, हाफ ऑफ आर्क ए क्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और एक और चीज अगर आप ध्यान दोगे फिगर में, ये एंगल है ए टी क्यू, यानी ये वाला छोटा वाला एंगल देखो, ये वाला ए टी क्यू, ये जो आर्क है, ये जो एंगल है ये भी इस आर्क से सबटेंड हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा? एंगल ए टी क्यू जो रहेगा वो भी हो जाएगा हाफ ऑफ आर्क ए क्यू। ठीक है, ये सभी का रीजन वही है। ठीक है, इंस्क्राइब एंगल भी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? क्या बोल सकते हो उसको हम लोग? इंस्क्राइब एंगल। ठीक है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये हम लोग बोल सकते हैं। अब अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको एक चीज रियलाइज होगा कि ये तीनों के तीनों में, मतलब 1 2 3, तीनों के तीनों में राइट हैंड साइड क्या है? हाफ ऑफ आर्क ए क्यू, यानी तीनों के तीनों ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये तीनों भी इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए क्यू पी जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, यानी कॉन्ग्रुएंट रहेगा इससे, यानी कि एंगल ए एस क्यू से, और ये भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा किससे? एंगल ए टी क्यू से। ये तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और यही हमें पूछा था कि फाइंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू पी। तो ए क्यू पी से कौन कौन कॉन्ग्रुएंट है? ए एस क्यू भी कॉन्ग्रुएंट है और ए टी क्यू भी कॉन्ग्रुएंट है। ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सिंपल था। ठीक है, अब एक और देखो, यहां पे देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है? फाइंड एंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यूटीएस। तो क्यूटीएस किधर है? ये क्यू है, ये टी है, ये एस है, मतलब ये वाला फंडा। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है ना, देखो एंगल क्यू टी एस को अगर आप देखोगे ध्यान से, क्यू टी एस, ये भी अगर आप देखोगे क्यू टी एस इस क्यू एस का हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ आर्क क्यू एस। ठीक है, ये भी हो जाएगा इंस्क्राइब एंगल से। और चेक करो, ये जो आर्क है ये दिख रहा है, ये एंगल जिसका नाम है क्यू ए एस, यानी कि एंगल क्यू ए एस जो है ये भी हो जाएगा, देखो ये वाला एंगल, ये क्यू ए एस, ये भी क्या हो जाएगा? इस एंगल का, मतलब इस आर्क से सबटेंड हो रहा है, यानी ये भी हो जाएगा हाफ ऑफ आर्क क्यू एस, ये भी हो जाएगा हाफ। और ये क्यू आया बिकॉज ऑफ द इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ये क्यू आया इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के वजह से ये आया है भैया। ठीक है, ये दोनों आपको चीज समझ में आ गया कि क्यूटीएस जो है और ये जो क्यूएस है वो दोनों सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ज्यादा फंडा इसका सिंपल है, क्लियर। अब हम लोग यहां पे एक चीज क्लियर कट क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर इन दोनों में ये दोनों सेम है, इसका मतलब मेरा एंगल, सॉरी मैं यही कलर लेता हूं, येलो कलर लेता हूं, एंगल क्यू टी एस जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल क्यू ए एस के साथ। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? बहुत ही फंडा इजी है इसका। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमने क्या सॉल्व कर दिया? थर्ड वन सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्लियर, ओके। अब चौथा हम देखते हैं, ठीक है ना, फोर्थ वन देखते हैं। ठीक है, देखो फोर्थ वन यहां पे लिखता हूं, क्रिटिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा। इसमें बोल रहा है टी क्यू एस निकालना है। टी क्यू एस किधर दिख रहा है? दिस इज टी, दिस इज क्यू एस, मतलब ये निकालना है आपको टी क्यू एस। देख पा रहे हो डायग्राम? टी क्यू एस निकालना है और आर्क टी एस निकालना है। आर्क टी एस तो ये पूरा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, ये हम लोग निकाल सकते हैं। पहली बात तो हम लोग को बोल रखा है कि एंगल टी एस का वैल्यू है 65 डिग्री, मतलब ये टी, ये ए और ये एस, मतलब ये वैल्यू जो है वो कितना है? 65 डिग्री दे रखा है, मतलब एंगल टी ए एस इज इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू कितना दे रखा है? 65 डिग्री हमें दे रखा है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है ना, हमारा टी ए एस जो है 65 डिग्री दे रखा है। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो टी, ये जो क्यू एस है, ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली ये वैल्यू भी 65 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल टी क्यू एस जो है ये भी आपका 65 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट है? डायग्राम देखो क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, बताओ मुझे। डायग्राम अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि यहां पे आर्क चाहे वो टी ए एस हो,
ठीक है, देखो TAS हो तो ये आर्क किसका है, यही आर्क है, देखो यही आर्क है, ठीक है, TAS का भी यही आर्क है और TQS का भी यही आर्क है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज आर्क, नहीं आर्क नहीं बोलेंगे, एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहां पे ध्यान से देखते रहो, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं बारीकी से। अब ये एंगल और ये एंगल दोनों 65 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल TQS जो आपको निकालने बोल रहा था वो आपने निकाल दिया। अब आपको बोल रहे हैं कि आर्क TS का वैल्यू भी निकालो, तो आर्क TS क्या होगा, ये जो एंगल होगा उसके बराबर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर्क TS इज ऑल्सो इज इक्वल टू एंगल TQS, ठीक है, यही होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आर्क TS इज ऑल्सो इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये भी हम लोग ने निकाल लिया, जो कि आप देख पा रहे हो, देखो साइड हट के आराम से देखो, आप कोई परेशानी आप लोग को नहीं होगी, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। हाँ एंगल TQS है ना, नहीं हाँ ये हाफ ऑफ होता है ना एंगल TQS। ये देखो एक सेकंड यहां पे आप देख लेना, देखो ये वाला हो गया। अब यहां पे एंगल TQS है ना, ये वाला एंगल, हाँ ये वाला एंगल इसका हाफ होगा, तो एंगल TQS इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क TS, सॉरी ये TS का हाफ ऑफ आर्क TS होगा, ठीक है। तो TS का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, आर्क TS का वैल्यू, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, ध्यान से देखना, आर्क TS का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा, इस TQS का वैल्यू कितना है, देखो TQS का वैल्यू 65 है और ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 130 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया, क्या ये हमने निकाल दिया हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको पूछा था कि आर्क TS का वैल्यू निकालना है और एंगल TQS का वैल्यू निकालना है। तो दोनों आंसर हमने निकाल दिया, एंगल TQS का वैल्यू भी 65 डिग्री आ गया और आर्क TS का जो वैल्यू है ये भी हमारा वैल्यू आ गया। और एक और चीज पूछा है हमें, ठीक है, देखो ध्यान से, एक और चीज पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड एंगल ATS। अब ATS किधर देखो, ATS यानी ये पूरा ATS निकालना है आप लोगों को, और एक QP का वैल्यू जो है वो दे रखा है 42 और SQR का वैल्यू दे रखा है 58, तो हमें ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, ATS निकालेंगे। तो एंगल ये कौन सा है, पांचवा है, एंगल ATS आपको निकालना है, करेक्ट है कि नहीं, एंगल ATS। तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, बताओ, AQP और AQS, ये दोनों अगर आप देखोगे ध्यान से, ये दोनों अगर आप देखोगे तो AQP और AQS, ठीक है ना, ये दोनों अगर आप देखोगे या फिर AQR भी अगर आप देखोगे तो दोनों क्या कर रहे हैं, यहां पे लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्या देखो लीनियर पेयर, ठीक है ना, ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी ये पूरा अगर आप देखोगे दैट इज ATQ, ठीक है ना, यहां पूरा 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये 58 डिग्री, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है कि नहीं। ATS को अगर मैं ATS को AQS के साथ, ठीक है, ATS को AQS के साथ या फिर मैं AQP के साथ अगर प्लस करूं, AQS या फिर AQP, ठीक है ना, AQS को AQP को और कौन सा आ सकता है, और ये SQR को, ये 58 वाला, हाँ इसको भी ले सकता हूं, क्या नाम है, SQR, इसको भी ले लेता हूं, एंगल, ये भी एंगल, ये भी एंगल, SQR को, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे दोस्तों, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। कौन बताएगा क्यों, बिकॉज ये एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर, ठीक है। अब ध्यान देना, पहला क्या है, AQS, देखो यहां पे, सॉरी AQS, अब देखो ये A, ये Q और ये S, ये एंगल कितना बन रहा है, देखो AQS, अगर आप देखोगे तो ये हम लोग को पता नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ये एंगल AQS को मैंने ऐसे ही रखा। AQP पता है क्या, देखो AQP, देखो ये AQP पता है 48 है, और यहां पे अगर आप देखोगे SQR भी पता है 58 है, मतलब 42 और 58 पता है मुझे, तो ये 42 डिग्री और ये 58 डिग्री, इन दोनों को प्लस करके 180 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल AQS कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 48 प्लस 58 कितना होता है, 58 प्लस 2 इज 60 और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा एंगल AQS का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 80 डिग्री। एंगल AQS का वैल्यू कितना आ रहा है दोस्तों, 80 डिग्री आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है, AQS का वैल्यू कितना आ रहा है, 80 डिग्री, ओके।
अब हमको निकालना क्या है, एटीएस। तो ए क्यू एस का वैल्यू आ गया हमारा, मतलब ए क्यू एस, ये पूरा का पूरा वैल्यू आ गया 80 डिग्री, और हमें निकालना है ए टी एस। ठीक है, देखो, ठीक है ना, ये पूरा वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू हम लोग को निकालना है। वी नो दैट दोनों का क्या बोलते हैं उसको, एडिशन ऑफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ए क्यू एस और ए टी एस, अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, वी नो दैट, यहां पे लिखो, देखो, वी नो दैट, क्या बोलेंगे, ये ए टी एस जो था और ये ए क्यू एस तो था, इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 180 आ जाएगा। ए क्यू एस मुझे पता है, ए टी एस मुझे निकालना है, तो एंगल ए टी एस प्लस ये 80 है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो मुझे चाहिए एंगल एटीएस का वैल्यू। ठीक है, और ये क्यों आया, बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये रीजन लिख देना शॉर्ट में, क्योंकि ये जरूरी होता है रीजन लिखना। तो एंगल एटीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100 नहीं है, 180 माइनस, देखो यहां पे ध्यान से देखो, 180 माइनस इधर आएगा 80, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 80, तो एटीएस का वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री, और यही आपको निकालना था। तो फाइनली हमारा पांचवे का भी आंसर आ गया कि एंगल एटीएस का जो वैल्यू आया है दोस्तों, वो कितना आया है, 100 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफी बड़ा था, 5 चीजें पूछी थी, इस तरीके से हमने निकाल दिया। यहाँ पे पहला चीज है, दूसरा चीज है, तीसरा, चौथा चीज, और एक और चीज हमने निकाल दिया जो कि है पांचवा चीज। तो पांचों के पांचों क्वेश्चन के आंसर्स हमने इसके अंदर सॉल्व करके दिखा दिया। आई नो थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेंथी है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट से ध्यान देना दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और मजा आएगा आप लोग को सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक फिगर है जिसमें ओ मेरा सेंटर है, ठीक है, पी क्यू आर एस से बराबर है, ये पी क्यू कॉर्ड है, ये आर एस कॉर्ड है, दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। एंगल पी क्यू आर दिया है 70, पी क्यू आर नहीं है, ये पी ओ आर होगा। ठीक है, दिस इज पी ओ। ठीक है, यानी कि ये एंगल पी ओ आर, ये जो एंगल दिया है ये आपका 70 डिग्री दिया हुआ है। आर्क आर एस का वैल्यू, आर एस किधर दिख रहा है, ये आर एस जो पूरा दिख रहा है आपको, ये दिया हुआ है 80। हमें आर्क निकालना है पी आर, ठीक है, निकल जाएगा, आर्क क्यू एस ये निकल जाएगा, और आर क्यू एस आर, ठीक है, चलो निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो लिख दो। मेरे को एक चीज पता है कि एंगल पी ओ आर 70 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंगल पी ओ आर 70 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, ये आर्क इसके ऊपर का जो आर्क होगा पी आर नाम का, ये 70 के बराबर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आर्क सबटेंड हो रहा है वहीं से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो मेरा आर्क पी आर है वो क्या होगा, इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल पी ओ आर के बराबर। करेक्ट है, यही होता है ना, आर्क पी आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है, पी ओ आर के बराबर। तो देयरफॉर आर्क पी आर का वैल्यू हमें मिल जाएगा सीधा सीधा 70 डिग्री। ये निकल गया हमारा पहला आंसर। पहला आंसर निकल गया कि आर्क पी आर इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब एक और चीज निकालना है हम लोग को, दूसरा क्या बोल रहा है कि आर्क क्यू एस का वैल्यू निकालो। आप क्यू एस किधर दिख रहा है आपको, ये वाला जो आर्क है ये आपको क्यू एस दिख रहा है। ठीक है, ये आर्क आपको क्या दिख रहा है, क्यू एस दिख रहा है। तो हम लोग अभी क्या निकालेंगे, सेकंड वाला आर्क निकालेंगे जिसका नाम है आर्क क्यू एस। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक यहां पे थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे एक बात बताओ कि ये जो कॉर्ड दिया हुआ है पी क्यू, दिख रहा है आपको, कहां दिया है, पी क्यू, और ये कॉर्ड आर एस जो है ये दोनों बराबर है। और आर्क आर एस का जो वैल्यू है, ये जो आर्क आर एस का वैल्यू है वो 80 डिग्री दे रखा है। तो मुझे बताओ आर एस का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू इसका भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब पी क्यू और आर एस बराबर है, क्योंकि वी नो दैट, यहां पे बोल रहा है, वी नो दैट कि यहां पे बोल रहा है कि कॉर्ड मेरा जो आर एस है, ये वाला जो कॉर्ड है आर एस, ये किसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट के, किसके बराबर होगा, इस कॉर्ड के जिसका नाम है कॉर्ड पी क्यू। ठीक है, तो जब दो कॉर्ड सेम होते हैं, मतलब जब दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके जो आर्क है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर जो उसका आर्क है, आर एस का आर्क कौन है, आर एस का आर्क कौन है, आर्क आर एस। ठीक है, और पी क्यू कॉर्ड का आर्क कौन है, कॉर्ड पी क्यू। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ये दोनों कॉर्ड भी हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, कॉर्ड नहीं, माफ करना, आर्क। इसका भी कॉर्ड पी क्यू का आर्क कौन है, आर्क पी क्यू। तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। रीजन क्या है, बिकॉज वी नो दैट कि जब भी दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके आर्क भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है ना, समझ में आ गया, रीजन आप लिख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड,
कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड, ये आपका रीजन हो गया, लिख सकते हो। ओके चलो, अब मेरा जैसे हमने देखा यहां पे कि कॉर्ड आरएस का वैल्यू इन्होंने दे रखा था, सॉरी आर्क आरएस का वैल्यू 80 डिग्री दे रखा था, तो यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आरएस का जो वैल्यू है वो 80 डिग्री है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आर्क PQ के बराबर। तो देयरफॉर हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं सीधा सीधा कि आर्क मेरा PQ का जो वैल्यू आएगा वो सीधा सीधा आएगा 80 डिग्री का। तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन का आंसर। कितना इजी तरीके से निकाल लिया, निकल गया कि नहीं निकल गया? देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं था यार, मतलब लॉजिक था लेकिन मतलब बहुत ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पे नजर डालेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्क PR आपका निकल गया, ठीक है, आर्क PQ हमने निकाला, लेकिन हमको निकालना था आर्क QS। तो QS किधर है, ये वाला आर्क QS है मेरा, देखो ये वाला आर्क QS है। तो हमको अभी PQ पता है जो कि 80 डिग्री है, RS पता है जो कि अगेन 80 डिग्री होगा, और ये PR भी हमने निकाल रखा है। तो टोटल मैं जानता हूं कि टोटल सर्कल कितना होता है 360 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टोटल सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब टोटल सर्कल में क्या आ जाएगा, PQ प्लस QS प्लस RS। तो आर्क PQ प्लस आर्क कौन सा QS, ठीक है, आर्क QS प्लस आर्क RS, ठीक है, ये वाला RS, और एक और जो है ऊपर PR, ठीक है, प्लस आर्क PR। इन सबको प्लस करूंगा तो 360 आएगा, ये मुझे पता है। इन सबको अगर मैं प्लस करूं तो टोटल कितना आएगा दोस्तों, 360 आएगा। ठीक है, ठीक है। आर्क PQ पता है क्या मुझे, 80 डिग्री है, और ये आर्क RS भी कितना था, 80 डिग्री, क्योंकि RS और PQ कॉन्ग्रुएंट है। तो ये 80 और ये 80, तो लिख दो पहले 80 प्लस QS पता है आपको, QS तो निकालना है, देखो QS निकालना है, तो आर्क QS के जगह पे आप एज इट इज लिखोगे वही चीज, प्लस ये भी आपका 80 है, प्लस आर्क PR का वैल्यू अभी भी निकाला है जो कि 70, और ये पूरा मिला के हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ये 80 80 160, 160 प्लस 70 हो जाएगा कितना होता है, तो 80 80 160, 160 प्लस 70 इज 230। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्क QS इज इक्वल टू 360 माइनस कितना हो जाएगा 230। ठीक है, तो देयरफॉर आर्क QS का वैल्यू हमें को मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भैया, 360 में से 230 माइनस गया, मतलब कितना बचेगा, 130 बचेगा। तो 130 डिग्री आपका आर्क QS का वैल्यू जो है वो आ गया। तो इस तरीके से आर्क QS भी आपने निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब तीसरा चीज हमें निकालना है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा चीज हमें निकालना है, क्या निकालना है, QSR। QSR किधर है, देखो ये Q है, ये S है और ये R, मतलब ये पूरा निकालना है हम लोग को। तो QSR अगर निकालना है तो QS प्लस SR कर दोगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा QSR। तो हम लोग को क्या निकालना है, आर्क QSR। तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज आर्क QS प्लस आर्क RS। ठीक है, तो QS का वैल्यू अभी निकाला 130 प्लस RS का वैल्यू हम जानते हैं जो कि 80 है, तो 130 प्लस 80 इज इक्वल टू 210 डिग्री। तो आपका आ गया आर्क QSR का वैल्यू, दैट इज नथिंग बट 210 डिग्री। कितना इजी है, बस प्लस करना था, दिमाग लगाया, हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने 2 एग्जांपल सॉल्व कर दिया। ये वाला तो थोड़ा सा इजी था कंपैरेटिवली, लेकिन इसके पहले वाला थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकल था, लेंथी था। तो जरूर से अच्छी तरीके से देखो, प्रैक्टिस करके लोगों बहुत ज्यादा आपको इजी लगेगा, और ट्रस्ट में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं क्या करता हूं दोस्तों, एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग को हमारे साथ इस वीडियो को देख के काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही। जल्दी और भी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें हम ऐसे ही चीजें कंप्लीट करेंगे, और बहुत जल्दी आपका पूरे के पूरे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हो जाएंगे। तो बस पढ़ते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने लेक्चर वीडियोस बना के रखे हैं उसको देखो और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहो। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।